Dr. Gunjan Vishwakarma. I am a tarot card reader, spiritual healer, numerologist and वास्तु कंसल्टेंट। विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर डेली टैरो गाइडेंस के लिए और लव मैसेजेस के लिए। मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, IGTV, ट्विटर और लिंक्डइन पर भी। मैं देती हूँ आपको हर दिन टैरो गाइडेंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से। अगर आप YouTube पर फॉलो करते हैं तो आप फॉलो कीजिए मुझे IGTV पर भी, ट्विटर, लिंक्डइन पर भी, क्योंकि आप जहां भी कहीं मुझे फॉलो कर रहे हैं वहां से डिफरेंट गाइडेंस आपको मिलेगी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो मुझे सभी जगह फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको चाहिए एक पर्सनल कंसल्टेंसी तो उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। आपका वेट करूंगी मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले लोगों के लिए मार्च में क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। हालांकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के संपर्क में आए, हो सकता है आपको इसके अंदर कोई वैल्यूएबल एडवाइस मिल जाए। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है ये आपको रेजोनेट करे या ये भी हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट नहीं करे। अगर ये आपको रेजोनेट करती है तो इसमें दी हुई एडवाइसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है तो सिंपली इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर दीजिए। मैं सिंह राशि ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग बना रही हूँ। आप सन साइन के अकॉर्डिंग सिंह राशि वाले हो या मून साइन के अकॉर्डिंग ज़ोडिएक साइन वाले हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आप किसी और राशि को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मून साइन वृश्चिक है लेकिन आपका सन साइन अगर सिंह है तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके मून पर सिंह है तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके सन पर सिंह है तो भी आप देख सकते हैं। आपके वीनस पर सिंह है तो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपका राइजिंग यानी आपका लग्न सिंह है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको सिंह राशि वाले लोगों का व्यवहार और स्वभाव कैसा होता है। सिंह राशि वाले लोग काफी गर्वीले होते हैं। आपको पता है ना, सिंह राशि, सिंह का स्वभाव कैसा होता है, लायन का स्वभाव कैसा होता है। गर्वीले होते हैं, मुखर होते हैं, काफी ओपनली बोल देते हैं, अपनी बात को खुलकर रखने वाले ये लोग होते हैं। शर्मीले नहीं होते, मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास इनके अंदर होता है। साहसी भी ये खूब होते हैं, मजबूत कद काठी वाले होते हैं, लंबे चौड़े बलिष्ठ इनकी फिजिक होती है। तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई और लोग अगर इनसे तर्क करे तो उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। विफलता यानी फेल होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर कोई इनके साथ तर्क करता है या अगर इनको ऐसा लगता है कि ये हार जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे, तो ये तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, आक्रामक प्रतिक्रिया करते हैं, आक्रोश में जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए इनको सिंह राशि कहा जाता है। इनका जो स्वामी होता है वो भी सूर्य होता है, यानी तेज, बल, प्रताप, इस तरह के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि नेगेटिव साइड पर ये क्रोधी हो सकते हैं या ये अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये लोग कार्य करने में काफी ईमानदार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्य को बहुत लगन और परिश्रम के साथ करते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। धन विलासिता भी इनको आकर्षित करती है, यानी ये विलासी जीवन जीना पसंद करते हैं। आराम तलबी के ये शौकीन होते हैं। रोमांटिक इनका नेचर होता है, और नेतृत्व करने की भी इनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है। उत्साही होते हैं, उदार होते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं। ऊपर से कई बार ये कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से, दिल से ये अच्छे इंसान होते हैं। दृढ़ संकल्पी होते हैं, अगर किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो ये करके दिखाते हैं। न्यायप्रिय भी होते हैं, यानी कि ये लोग पार्शलिटी नहीं करते, न्याय के साथ में सही डिसीजन देते हैं। जो सच है उसका साथ देते हैं, जो झूठ है उसको झूठ बोलते हैं। लेकिन कई बार बहुत अधिक साफ गोई से बोलने के कारण ये बोलने में थोड़े कठोर हो सकते हैं। गुस्सा इनको आता है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हालांकि ये अपने मित्रों के साथ में ऐसा प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनको अगर छेड़ दे, कुछ जरूरत से ज्यादा इनको गुस्सा दिला दे, तो फिर ये बहुत क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि इनका क्रोध क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए इनको क्रोध आता है, पर जब इनको क्रोध आता है बहुत बुरी प्रतिक्रिया ये दे सकते हैं, बोलने में कठोर हो सकते हैं, और इस वजह से कई बार इनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रह पाती है। तो इस तरह का स्वभाव होता है हमारे सिंह राशि वाले जातकों का। और अब मैं आपके लिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। तो मेरे पास में यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर है पैशन कार्ड है आप लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोग। आपके लिए मेरे पास पैशन कार्ड है। आई हैव सेल्फ वर्थ, वैनिटी, बिटर स्वीट, एक्सपांशन एंड विजडम कार्ड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि इन एनर्जीज का क्या मतलब है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है
ओवरऑल अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो शायद आप में से कुछ लोग किसी तरह की सेवा में जाना चाहते हैं, किसी तरह की समाज सेवा में जाना चाहते हैं, या मे भी आप अपने परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हों उनकी सेवा करना चाहते हैं, या आप अपने सर्विस एरिया में भी शायद आपकी सर्विस कुछ ऐसी है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आपके अंदर सेवा भावना मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, लोगों की हेल्प आप करना चाहते हैं, या तो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आप लोगों की सेवा कर सकें। ऐसा कोई आपके साथ में इंसिडेंट हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प करने की, किसी की सहायता करने की मौका मिले, और अगर आपको ऐसा करना अच्छा लगता है, अगर आप सोशल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो इस वक्त में आपके लिए संभावना है, आपके लिए अवसर बनता है कि आप किसी तरह की सोशल सर्विस में जा सकते हैं। आप सिंह राशि के लोग हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप क्रोधी स्वभाव के होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपने से बड़ों के साथ में प्रेम से व्यवहार करेंगे तो आपको लोगों के लिए अच्छा होगा। जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं, सबऑर्डिनेट हैं आपके, उनके साथ में आप थोड़ा उदारता पूर्वक पेश आइए, उनके साथ नम्रता के साथ में पेश आएंगे, यानी लोगों का सपोर्ट अगर आप लेकर चलेंगे इस समय में, तो आपको इस टाइम में फायदा होने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी परिस्थितियों की वजह से कड़वा कठोर बोलना पड़ता है और बाद में आपको इसका पछतावा होता हो, तो बाद में पछतावा न हो इसलिए आप पहले से ही अपने व्यवहार को संयमित रखिए, संतुलित रखिए। बड़े बुजुर्गों के साथ में या छोटे लोग जो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, उनके साथ में प्रेम भरा स्नेह पूर्वक व्यवहार कीजिए। हालांकि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ या स्वाभिमान के साथ में कोई समझौता करना है। जहां पर अगर आपकी बात स्वाभिमान की आती है, जहां सेल्फ वर्थ की बात आती है, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली वही एक्शन लेना चाहिए जो आपके स्वाभिमान के अनुकूल हो। और अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दूसरे लोगों की मदद करके एक अच्छा ग्रुप, सपोर्टिव ग्रुप अपने लिए तैयार कर सकें, तो आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए गुड अबंडेंट टाइम इस समय में आ सकता है। आपकी जिंदगी में आपको सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी आपके हो सकती है। हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है आप कुछ पार्टी थ्रो करें, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें, आप एक लेविश एक्सपीरियंस, लाइफ का एक लेविश एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि इस वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करें। आप फ्रेंड्स, चाहे आपके पुराने बिछड़े हुए फ्रेंड्स आपको फिर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि पूरा का पूरा अपना ध्यान मटेरियल ग्रोथ पर ना लगाएं, सिर्फ पैसा कमाने और धर्म के संचय पर उसको ना लगाएं, बल्कि इस प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखें, इस प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लेना सीखें, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ भी। और घर में अगर आपके बच्चे हों तो उनके साथ में जैसे स्टोरी टेलिंग, उनको कहानी सुनाना, बच्चों की बात, बच्चे आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान देना। इस तरीके की अगर आप अपने लिए कुछ जिंदगी बनाते हैं, ऐसा आप कुछ वातावरण अपने लिए तैयार करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। आप लोगों से कट ऑफ ना हो, आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, तो आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। जिंदगी में जरूर से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय में बिटर एंड स्वीट, यानी कि कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ अच्छे अनुभवों से गुजर रहे हैं जिंदगी में। आपको कुछ लोग अच्छे मिल रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ खराब भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी आप बैलेंस बनाकर रखिए। जिंदगी है, अच्छे अनुभव भी आएंगे, बुरे अनुभव भी आएंगे, तो बुरे अनुभवों की वजह से रुक जाना नहीं, और अच्छे अनुभवों की वजह से ऐसा कुछ ना कर देना कि दूसरे लोग हर्ट हो जाएं। यहाँ पर आपको बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। आपके अंदर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बच्चों को, पहले भी मेरे पास ऐसा कार्ड आया कि आप बच्चों को खुश करने की कोशिश कीजिए। आपके घर में आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार में आपके ब्रदर सिस्टर्स के बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों के साथ अपनी खुशी बांटने की आप कोशिश कीजिए। अगर बच्चों का बर्थडे आता है तो आप उनके लिए केक प्रेजेंट कर सकते हो, या आप उनके लिए केक बना सकते हो, रोते हुए बच्चों को हंसा सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। खास तौर से अगर आप बच्चों के साथ में एक क्वालिटी टाइम बिताओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा इस समय में। खास तौर से आप लोगों के लिए ये एडवाइस आ रही है। इस समय में एक्सपांशन का समय, ये आपके एक्सपांशन का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बिटर स्वीट कार्ड भी आया है हमारे पास में और पैशन कार्ड भी आया है, तो आप अपनी जिंदगी को पैशनेटली जी रहे हैं, जीना शुरू कर रहे हैं।
आप स्वयं को स्वाभिमान के साथ जीना शुरू कर रहे हैं और आप जिंदगी की कड़वी और अच्छे अनुभवों के बीच में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे जिया जा सकता है, ये चीजें आप इस वक्त में सीख रहे हैं। और अगर नहीं सीख रहे हैं तो आने वाले समय में आप इस समय को सीख जाएंगे। तो आपका इस समय एक्सपांशन का समय आ रहा है। आपकी इंट्यूशन को भी शायद आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा कह रही है कि जो भी कड़वे अनुभव हो रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान न दिया जाए और अच्छे अनुभवों को, अच्छे क्षणों को खुशनुमा बनाने की, जिंदगी को, प्रेजेंट को खुशनुमा बनाने की कोशिश की जाए। ऐसी आपकी इंट्यूशन आपको अगर गाइड कर रही है तो आप जरूर कीजिए। और अगर आपकी इंट्यूशन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, इस टैरो रीडिंग पर ध्यान दीजिए। एट प्रेजेंट इस समय में आप अपनी जिंदगी को किस किस तरीके से खुशनुमा बना सकते हैं, उसको खुशनुमा बनाने पर आप जोर दीजिए। और विजडम कार्ड भी मेरे पास में यहाँ पर आया है, तो अपनी विजडम, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। डिसीजन लेने में अपने विजडम का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए, चाहे वर्क प्लेस पर हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ में हो। आप अपनी ओर से शांति बना कर रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आप ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो या लेना चाहते हो जो बाद में जाकर आपको हानि हो जाए। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखिए थोड़ा सा और थोड़ा समय दीजिए, चीजों को ग्रो होने के लिए समय दीजिए। शायद आप ओवर पैशनेट होने की वजह से और ओवर, जो जैसा मैंने अभी आपको कहा था, ओवर गेनिंग, ज्यादा मिल जाए, इस तरह की अगर आपकी टेंडेंसी है तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप वेट कीजिए, चीजों को ऑटोमेटिक ग्रो होने के लिए वेट कीजिए। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के ग्रो होने का, करियर में ग्रोथ का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपने अपनी तरफ से प्रयास कर दिए। अगर आपने अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर दिए हों तो अब आप वेट कीजिए। चीजों को संभलने में, सुधरने में, बढ़ने में तो समय लगता है। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आ रही हैं और जब तक आपके अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं, आपने काम करके रख दिया है और अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो तब तक आप ये मान के चलिए कि रिलैक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, फैमिली और बच्चों के साथ में वक्त बिताइए। नेगेटिव होने की बजाय वेटिंग का जो आपका पीरियड, इस वक्त जो आपका वेटिंग का जो पीरियड चल रहा है उसमें आप रिलैक्स कीजिए और क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। अगेन मेरे पास दूसरे बॉटम पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो वही बात हो जाती है यहाँ पर भी कि अपने फ्रेंड्स को, अपने सपोर्टिव ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और ग्रेटिट्यूड, जो कुछ आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें ग्रेटिट्यूड में रहिए। और कॉपरेशन का कार्ड भी मेरे पास में है और ह्यूमिलिटी का कार्ड भी मेरे पास यहाँ पर है। तो आई डू थिंक कि अगर आपके पास में कुछ अच्छा है लोगों के साथ बांटने के लिए, जो मैंने भी आपको कहा, टाइम, एनर्जी, अगर आप लोगों के साथ बांट सकते हैं तो जरूर से बांटिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले भी सकते हैं। हेल्प लेने से हम छोटे नहीं हो जाते और अपनी पास चीजें हैं, अगर हम उनको खुला दिल से बांट दें तो हमें कमी नहीं पड़ती है। इस तरह की मानवीय संवेदनाओं के साथ जीने की इस वक्त में आपको जरूरत है। मानव की जो पॉजिटिव साइड होती है, ह्यूमन लाइफ की जो पॉजिटिव साइड होती है, लव, कंपैशन, देने का नेचर, सुख और दुख में समान रहने का नेचर, विवेक के साथ में डिसीजन लेने का नेचर और समय के साथ में एक्सपांड हो जाना, समय के साथ समृद्ध होना, समय के साथ में समझदारी आना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको इस वक्त में आपको अपनाने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ में, आपके विचार उनके विचारों से ना मिलते हो, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना या फिर उन लोगों के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखना, ये ना करके आप ये करें कि आप ये मान के चले कि लोगों के डिफरेंट पाथ होते हैं। हर एक व्यक्ति का सोल पर्पस अलग हो सकता है, हर एक व्यक्ति का पाथ अलग हो सकता है, या हो सकता है उनका एम कोई अलग हो, वो आपके साथ कोऑपरेट ना कर रहे हो अगर इस वक्त में, तो भी आप ग्रेटिट्यूड में रहिए। जो मिला, जितना मिला, उसमें आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, धन्यवाद में रहिए। ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एंड द प्रिजन वेव, आप में से कुछ लोग अभी नेगेटिव फीलिंग्स में होंगे, शायद ये सोच रहे होंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कब मिलेगा, इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग में अगर आप हैं तो अगेन आपको फिर से वही एडवाइस दी जा रही है कि चीजों को ग्रो होने में समय लगता है। आप अपनी तरफ से जो प्रयास करना चाहते हैं वो कर लीजिए और अगर आपने सारे प्रयास कर लिए हों
तो अब आप बैठ कर वेट कीजिए और आपके जहां जहां फेलियर्स हुए हैं आपकी जिंदगी में, जहां जहां फेल हुए हैं आप, उस पर पछताइए नहीं, उस पर रिग्रेट मत कीजिए, उसमें गिल्ट मत रखिए, बल्कि बैठकर शांति से थोड़ी देर एकांत में बैठकर विचार कीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई थी और कहाँ पर ऐसा लूप होल्स रह गए थे, आपसे कहाँ लूप होल्स रह गए थे, कहाँ पर आप पहले इस प्रोजेक्ट पर, इस करियर पर, इस रिलेशनशिप पर, जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ कहाँ लूप होल रहा, जहाँ आप ध्यान नहीं दे पाए, उस जगह पर जहाँ आप ध्यान नहीं दे पाए, उन लूप होल्स को आप खत्म करने की कोशिश कीजिए, उन लूज एंड्स को आप टाइट करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त में चीजें अगर खराब हो रही है तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि बैठकर उसका रोना रोए, आप चीजों को सुधारने की कोशिश कीजिए। एंड द वेल वॉचर कार्ड आई हैव, बहुत ही ध्यान से शांति से ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करना सीखिए। जो घटनाएं घट रही हैं उनमें से आपके लिए क्या निकल कर आने वाला है उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या लेसन था, क्या आपने सीखा, क्या आपको सीख लेने की जरूरत थी, क्या आप मान गए, क्या आप जान गए, उस तरीके से आपको कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, उस तरीके से आपको देखने की जरूरत है। जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपको दिए गए हैं, जो कुछ भी जिंदगी में लेसन आपको दिए गए, आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं और आपके डिवाइन कनेक्शन को, यानी आपके सोल को डेवलप होने के लिए दिए गए हैं। और खास तौर से वेल वॉचर आपको ये कहता है कि बाहर की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय कंटेम्पलेट कीजिए, अंदर झांककर देखिए। कुएं के अंदर किस तरह से झांककर देखा जाता है, इस तरह अपने दिल के अंदर झांककर देखिए कि मैं अब और क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं अब और कहाँ प्रयास अच्छे कर सकता हूँ, या मैंने कहाँ कहाँ गलतियां कर दी, किस तरीके से मैं लोगों के साथ डिस्कनेक्ट होकर रहा जिसकी वजह से मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो आप जिन जिन लोगों के, चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके घर के परिवार के बच्चे हो सकते हैं या बुजुर्ग हो सकते हैं, जहां जहां कहीं भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया हो अपने आप को, जहां कहीं से भी आपने अपने आप को छुड़ा लिया हो, दूर कर लिया और आपको लगता है कि वो आपने ठीक नहीं किया, तो उन जगहों पर जाकर आप फिर से संबंधों को मधुर कर लीजिए। क्योंकि और समय दीजिए, थोड़ा सा आप समय दीजिए। हो सकता है जैसे एक कुआं जब खाली हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बैठकर वेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है शाम के समय कुओं में पानी खत्म हो जाता है और सुबह जब आप रात भर आप रोते रहेंगे तब भी पानी सुबह तक ही ऊपर आ पाएगा, और अगर आप आराम से शांति से वेट करेंगे तब भी पानी तो अपने हिसाब से सुबह ही ऊपर आ पाएगा। इस तरह की एडवाइस आपको दी जा रही है। यदि आपके हाथ में करने के लिए कुछ है, सुधार करने के लिए कुछ है, तो एक्शन ले लीजिए, कर लीजिए। अगर आपके हाथ में करने को अब कुछ नहीं है तो बैठकर परेशान होने की बजाय चीज को, कोई भी रिलेशन हो या वॉट एवर, उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ने के लिए अपने आप ऑटोमेटिक समय दीजिए और इस समय को आप क्वालिटी टाइम बिताइए अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ। इस समय को आप क्वालिटी टाइम देकर बिताइए। तो ये थे रीडिंग लियो साइंस के लिए, और मैं आप लोगों के लिए कुछ और गाइडेंस भी लेना चाहूंगी ऑफ कोर्स। जी हाँ, देखिए बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, रिलैक्स कीजिए, बहुत ज्यादा आपाधापी में मत रहिए। अगर आप आपाधापी में हैं, अगर आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, कोई काम समय पर बन नहीं पा रहा, कोई चीज है जो आपको समय पर मिल नहीं पा रही, तो हड़बड़ी में आने से, आपाधापी में आने से कुछ नहीं होगा। द हायरोफेंट कार्ड थी, ये आप देख रहे हैं ये फिगर कैसे आराम से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से दृढ़ता के साथ में जमे रहिए, चीजों को अपने समय पर जब होना होगा हो जाएंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों से लड़ने झगड़ने से, दूसरों के साथ भिड़ने से या अपने ही अंदर परेशान होने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। द मैजिशियन कार्ड, द थिंग्स विल चेंज इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जब जिस चीज का समय आएगा वो चीजें आपके फेवर में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। जिस तरीके से आप डील करना चाहते थे वो डीलिंग शायद अभी ना हो सके, जिस तरीके से आप लोगों से व्यवहार पाना चाहते थे शायद अभी ना पा रहे हो, लेकिन चीजों को सेटल होने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए और चीजें आपके फेवर में जाएंगी आने वाले समय में। यस, और इसकी शुरुआत शायद हो भी चुकी है। कुछ जगहों पर आपने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा होगा कि आपने हाथ पैर मारे, आपने सिर धुना, लेकिन कुछ नहीं हुआ और अल्टीमेटली आप शांति में बैठे और आपको ऐसा लगा कि हाँ, मेरी शांति में बैठने से चीजें होने लगी हैं। तो अगर आपने कुछ जगहों पर इस तरह का डिसीजन लिया है तो अब आप सभी जगह पर इसी तरह का चॉइस बाय चॉइस आप ऐसा डिसीजन लीजिए कि जो चीजें खत्म हो रही हैं उनको खत्म होने दीजिए। समय आने पर ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी।
डिसीजंस लेने का समय आ गया है और डिसीजन ये लेना है कि नेगेटिव फीलिंग में रहने की बजाय आशावादी होकर आपको रहना है और आशा के साथ में न्यू बिगिनिंग, चीजें खत्म हो रही होने दीजिए। आशा के साथ में वो करते रहिए जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, और जो चीजें इस वक्त स्टक हैं, इस वक्त कंप्लीट नहीं हो पा रही, इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ पा रही है, अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही है। जैसे एक बीज जो होता है, जब आप उसको जमीन में डाल देते हो, बहुत दिनों तक पौधा बाहर नहीं निकलता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर ग्रो नहीं हो रहा है, अंदर क्रियाएं चल रही होती हैं। और इसलिए आप बैठकर बाहर, बीज के बाहर निकलने तक, उसके पौधा बनने तक खुद को परेशान करें, खुद को पजल करें। इससे बेहतर है कि आप बैलेंस में रहें, जिंदगी को एंजॉय करें। जिस चीज के जब होने का समय होगा तब वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगी। इसलिए प्लानिंग कीजिए, वेट कीजिए और कंफ्यूजन से बाहर निकलकर बैलेंस में आइए। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही बात है, अच्छी टीम तैयार कीजिए, लोगों की अच्छी टीम तैयार कीजिए। जो लोग आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, जो लोग आपसे दूर हटना चाहते हैं, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप अकेले में पर्याप्त हैं, आप अपनी जिंदगी को अकेले बनाने के लिए पर्याप्त है। जिन जगहों पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहां आप अपने सपोर्ट खुद बन जाइए। और इस तरीके के अगर आपने चेंजेस किए तो द सन कार्ड, आने वाली सभी मुसीबतें धीरे धीरे करके टल जाएंगी और चीजें आपकी जिंदगी में स्टेबल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ऐसी एनर्जीज लीवर्स आपके लिए निकल कर आ रही है। आई होप, मुझे नहीं पता ये ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में कहाँ बन रही है, करियर में बन रही है, रिलेशनशिप में बन रही है, लव में बन रही है, पर जहां भी बन रही है, एडवाइस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए सन कार्ड है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, अबंडेंस, सभी कुछ आपकी दिशा में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा वेट करें और क्वालिटी टाइम बिताएं, प्रेजेंट में रहें और जो कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। माइंडफुल जर्नी के मेंबर बनिए। मेरे वीडियोस के नीचे ज्वाइन बटन होता है, बटन को क्लिक कीजिए, मास्टर कार्ड से 299 रुपीज़ पे कीजिए और बनिए माइंडफुल जर्नी के मेंबर। मेंबर बनने पर आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स आपको मिलेंगी, पिक ए कार्ड रीडिंग्स आपकी चॉइस के अनुसार बनाई जाएंगी, मंथली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा जिसमें आपके किसी एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन टैरो कार्ड रीडिंग आपको हर महीने फ्री दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसे टॉपिक जो मेरे मेंबर्स उठाना चाहेंगे और मुझे लगेगा कि उन पर बातचीत की जानी चाहिए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी, मेंबर स्पेसिफिक वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंबर बनकर समय समय पर पा सकते हैं। मेडिटेशन के सेशंस आप पा सकते हैं, सही तरीके से मेडिटेशन करना सीख सकते हैं और डिफरेंट तरह की हीलिंग सेशंस भी मैं अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करूंगी। तो सिर्फ राशिफल ना देखना चाहें, उसके अलावा और बहुत से दूसरे फायदे भी अगर आप माइंडफुल जर्नी से उठाना चाहें तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए आज ही माइंडफुल जर्नी को और बनिए मेरे परिवार के सदस्य।